सुंदर ढंग से सजा हुआ था। और क्यों न हो, आखिर आज राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह जो होना है। विवाह के दूसरे ही दिन जब वर वधू को विदा किया जा रहा था, तो देवकी के भाई कंस ने घोषणा की कि वो खुद रथ को वसुदेव के घर तक चला कर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधू विदा हुए। मथुरा के लोगों ने वर वधू पर पुष्पों की वर्षा की और नाचते गाते हुए खुशी मनाई। देवकी का चेहरा किसी दुल्हन की तरह ही खुशी से दमक रहा था। सारा मथुरा आनंद से विभोर था। पर अचानक इस आनंद, इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। आसमान में काले बादल घिर आए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। सावधान हो जा, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो, एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मरना ही है। देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकती ना। नहीं, तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ भविष्य के ऊपर छोड़ दिया। समय गुजरता गया, आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग्न में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु ये जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दैवी रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपसे विनती करते हैं कि आप सामान्य शिशु का रूप धारण कर लें। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से, दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए।
कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। महाराज को इस बारे में तत्काल सूचना देनी होगी। महाराज महाराज, मैं आपको यह सूचना देने आया हूँ कि उस शिशु का जन्म हो चुका है। नहीं भ्राता, इस शिशु को न मारो। यह बच्ची मुझे दे दो, क्योंकि इसके पहले तुमने मेरे सारे निर्दोष बच्चों को मार डाला है और यह तो एक बालिका है। इतनी छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? कृपा कर छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दो? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे इस 8वीं संतान को मरना ही होगा।